अपना इंट्रोडक्शन करवाइए और उसके बाद आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा महनूर है और मैं तलगम चकवाल से बिलोंग करती हूँ। BScs की स्टूडेंट हूँ होराइजन कॉलेज तलगम में। वंडरफुल। डॉक्टर साहब आप शुरू कराएंगे और मैं टाइमर को मैनेज करूँ। जी बेटा आप आगाज़ कीजिए। और 5 मिनट के ऊपर आप नहीं जा सकते। 4 मिनट में भी मुकम्मल हो जाती है स्पीच, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई कटौती नहीं है। हमने आपको 5 मिनट तक टाइम दिया जिसमें आप मुकम्मल कर सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। तो हक से शुरू करेंगे या हक से शुरू करेंगे? जी बेटी। ये मौजू जिराह की मरने वाली आंसुओं का नोहा है सदर आली वकार। इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, कायद की कोशिशों और काविशों का समर कुछ इस अंदाज से निकलेगा, ये किसी के वहमो गुमां में भी न था। 1930 में खुतबा आलाबाद से लेकर आज़ादी का ख्वाब आंखों में सजाने वाले अजीम कायद तक, 1940 में मुसलमानों के जिस्मों से टपकते लहू के खराज के लिए मंटो पार्क के जलसा से लेकर कायद आज़म के सहरंगेज़ खिताब के एक जुमले तक बस एक ही चीज़ की लगन मिलती है, बस एक ही जुनून मिलता है। और फिर चश्मे फलक ने ये मंजर भी देखा कि पाक जोला चलते मुसलमान कई दहाइयों की अनथक मेहनतों और कुर्बानियों के बाद बिलाखिर 1947 को मुल्क पाकिस्तान हासिल कर ही लेते हैं, मगर यहाँ से ख्वाब टूटना शुरू होते हैं सदर आली वकार। ख्वाब एक जमहूरी पाकिस्तान, ताबीर कायद की खराब एम्बुलेंस से लेकर वजीरिस्तान में होने वाले हमलों की नवीद और उसमें दफन होने वाले ये ख्वाब, एक ख्वाब अमन सलामती का उन्वान पाकिस्तान, मगर लियाकत अली खान को लगने वाली गोली से लेकर बाजोड़ और APS के बच्चों के जिस्मों के चीथड़े बिखरने के साथ ही चकनाचूर हो गया। एक ख्वाब अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जो प्रियंका कुमारा के नजर आतिश होने वाले जिस्म से लेकर क्राइस्ट चर्च के उठते धुएं में कहीं तहलील हो गया। तो मैं रूह कायद से ये सवाल करती हूँ कि जिगर का खून पिलाकर तुमने बुनियादें रखी थी एक ऐसे आशियाने की कि जिसके सब मकीनों को सलासल में ही पलना था, कि जिसके सहन में ताज़ा गुलाबों को ही खिलना था। न शाही फड़फड़ाते हैं, न तारे जगमगाते हैं, न सिक्का मुस्तफा का है, न नारा अल्लाह इलाका है। अगर वो ख्वाब सच्चे थे तो ये ताबीर कैसी है? अगर मामार सच्चे थे तो ये तामीर कैसी है? अगर मामार सच्चे थे तो ये तामीर कैसी है? सदर आली वकार, वो जिसका था इंतज़ार, ये वो सहर तो नहीं। क्या ये वही सहर है जिसमें अरबों की जाहिलियत पर अफसोस करने वालों इंस्टाग्राम रील और मोए की सदाओं पर रक्स करना था? क्या ये वही सहर है जिसमें लाल मस्जिद के तकद्दुस को पामाल होना था? क्या ये वही सहर है जहां रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर इज्जतों को लुटना था? क्या ये वही सहर है जिसमें PSL स्पॉन्सर्स की आड़ में गजा की तबाही का ईंधन तैयार होना था? क्या ये वही सहर है जिसमें महरंग बलोच को सरेआम जलीलो ख्वार होना था? क्या ये वही सहर है जिसमें हरबे के 4 हुर्फों पर इन मुसलमानों के ईमान को बहकना था कि पेड़ों की तरह हैं न परिंदों की तरह हैं, जिंदा भी हैं तो कौन सा जिंदों की तरह हैं, तहजीबो तमद्दन का लिबादा न उतारा जाए, ये इंसान अंदर से दरिंदों की तरह हैं, ये इंसान अंदर से दरिंदों की तरह हैं। सदर आली वकार, उम्मीद की शमा बुझी नहीं है कि जब यही कौम हम आवाज़ और यकजा होकर इकबाल को अफकार लेकर इस दुनिया में निकलेगी तो मशरकियत में पलने वाले दिमाग पनाहें ढूंढेंगे। और कायद का ये जज्बा अभी तक इनके दिलों में मुहसन है कि ये जब अहले सफ़ा और मरदूदे हरम दिलों में फैज़ का पैगाम गूंजेगा तो सरेआम ये ऐलान होगा कि हाँ ए कौम तेरे दस्ते शफकत ने क्या क्या गुल खिलाए, ए कौम तूने लोगों को एक नया तस्करा दिया, एक नई सोच दी, और अक़वाम आलम इस कौम की दास्ताने फरासत को नए लफ्ज़ों में तहरीर करेगी। जी हाँ सदर आली वकार, इस कौम की दास्ताने फरासत को नए लफ्ज़ों में तहरीर करेगी। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। वेल डन बेटा। शाबाश।
4 minutes and 28 seconds. Good job. ओके सर, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन मैं पहले हमारे जो दोनों गेस्ट हैं पहले उनसे बात करूंगी. डॉक्टर साहिबा, बच्ची के बारे में क्या कहेंगे और बच्चे के बारे में? अच्छा, देखा जाए तो बोथ दे डिड वेरी गुड. अपने अपने पर्सपेक्टिव से दे वर वेरी गुड विद द स्पीच एंड एवरीथिंग. कमिंग टू द गर्ल, लड़की की आवाज़ में बहुत मतलब जज्बा था एंड शी वाज वेरी लाउड इनफ. फ्रॉम अ लड़की से ये लेना, इट वाज अ वेरी गुड पार्ट कि बहुत अच्छा था. एंड कमिंग टू द बॉय, ही हैड वेरी वैलिड पॉइंट्स और उसने अपने बहुत स्पेसिफिकली बहुत हाईलाइट किया और जो बड़ा फोकस्ड आपने किया, हिलाई नहीं बात, मुख्तसर रखी. दूसरा ये है द बेस्ट पार्ट इज जिस तरह इट्स सपोज टू बी कि उसने जितना जुनून चीज में जितना वो डाला, उसने उतना ही काम किया उस बात को. तो बोथ डिड एन एक्सीलेंट जॉब फ्रॉम माय साइड. वेल डन. जी शाहजहान. मेरा जो काम है एक्चुअली एक्शन रिएक्शन का है, और मैं उस हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इनका जो बयान था ना, वो लाइक काफ़ी अच्छा था, अट्रैक्टिव था. या इन्होंने भी बहुत अच्छा है, बट इनका ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो गई थी स्पीच, सो दैट्स वाई. तो इस वजह से इनका अंदाज़े बयान जो था वो मुझे अच्छा लगा. हाँ, बट they had up to 5 minutes, so they can play in that time frame. But I agree with you. डॉक्टर साहब, अब आप अपनी प्रोफेशनल राय दे दें हमें. बहुत अच्छा दोनों ने डॉक्टर साहब कश्मकश में पड़ गए. नहीं, मैं लिख चुका हूँ. दोनों ने बड़ा अच्छा डिलीवर किया और बहुत अच्छा करने की कोशिश की. मुकाबला सख्त है. आपने कुछ अल्फाज जो गलत बोले, उसमें बेटा आपने मामार बोला, ये मेमार होता है. और आपने जज्बातों बोला, वो जज्बात ही, उसकी जमा भी जज्बात ही होती है. अंदाज़े बयां के हवाले से हमारे जो भाई हैं, इनका नाम ये ज़्यादा बेहतर जा रहे हैं. लेकिन अगर कंटेंट को देखा जाए तो हमारी बहन है, इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. सेहत लफ्ज़ी में दोनों बराबर थे. और टोटल जो मार्क्स हैं उसमें पहले नंबर पे हमारी बहन है 175 के साथ, और दूसरे नंबर पे भाई हैं 162 के साथ. वेल डन भाई, वेरी क्लोज, गुड जॉब. और आओ मेरी प्यारी बेटी, हमारे दोनों जो आजो मेरी बेटी, आजो मेरी बेटी. मैम आप भी आए हमारी बच्ची को. वेरी वेल डन, बहुत वेल डन, वेरी नाइस भाई. बहुत सी तालियां हमारी प्यारी बेटी के लिए. वेल डन. उन बेटा अपने स्टेप्स भी देना साथ साथ, ठीक है. वेल डन. स्पार्क्स की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स करशी जामिया की तरफ से आपके साथ गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे. यहाँ पे